बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 24 मार्च के दिन राजनीति शास्त्र का आपका पेपर है। आज हम सेट सी के माध्यम से यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आपको 24 मार्च के दिन राजनीति शास्त्र में पूरे अंक चाहिए तो जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट करें। इसी में से आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम हॉल में आपको पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो आपको भरोसा रखना है और तैयारी अच्छे से कर लेना है। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। पहला है बोल्शेविक रूस की क्रांति हुई थी। तो ये क्रांति आपकी हुई थी 1917 में। 12 नंबर वाला सही रहेगा। दूसरा है विश्व की लघु संसद के नाम से किस से जाना जाता है। तो लघु संसद के नाम से महासभा को जाना जाता है। तीसरा है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। इस पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। अगला है पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरकारों का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। तो 7 नंबर वाला आंसर आपका एकदम सही है। पांचवा है कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए गए। तो इन पर हस्ताक्षरित 26 अक्टूबर 1947 को किया। 12 नंबर वाला सही। और भारतीय विदेश नीति का आधार है तो विश्व बंधुत्व, ये इसका आधार है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी रहेगा और चौथे का आपका सी रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करें आप। पूरे अंक यदि आपको चाहिए तो अभी आपके पास जो समय है उसमें आप तैयारी कर लें। यहाँ से आपका पांचवा है तो पांचवे का आपका यहाँ पे रहेगा आंसर बा वाला और छठे का आंसर रहेगा आपका आ वाला। अब रिक्त स्थानों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है डेडेस का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का प्रतीक था। यहाँ पे ऊपर लिखूंगी क्योंकि जगह कम है। बर्लिन की दीवार। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डेडेस है। तो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। विश्व में शांति और सुरक्षा का उद्देश्य है। तीसरा है पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है आपका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डेडेस थे। तो सी राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी राजगोपालाचारी थे। सीवी राजगोपालाचारी और आगे आपको 1975 लिख देना है। अगला है इंदिरा हटाओ नारा डेडेस ने दिया था। तो इंदिरा हटाओ नारा किसने दिया था? विपक्षी दल ने दिया था यह नारा। अगला है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डेडेस नारा दिया। तो इन्होंने गरीबी हटाओ नारा दिया। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलिए जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। तो पहली जोड़ी है यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार 2012 में मिला था। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, इसकी जोड़ी रहेगी 1968 दूसरी।
तीसरा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। चौथी है देशी रियासतों का एकीकरण, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवी है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय की जोड़ी रहेगी कारगिल युद्ध। छठी है राजक सरकार का गठन, तो राजक सरकार का गठन की जोड़ी रहेगी 1997। सातवीं है इंदिरा गांधी की हत्या, तो 1984। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। तो ये वाली आपकी चौथी जोड़ी रहेगी, ये वाली पहली, और ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम आगे कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं आपके लिए, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने दो सैनिक गुटों के नाम लिखिए। तो पहला रहेगा नाटो तथा सीटो, नाटो तथा सीटो, ये दो नाम हो गए हैं आपके। अगला है सुरक्षा की जरूरत किसको है। सुरक्षा की जरूरत समस्त मानव जाति को है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समस्त मानव जाति। तीसरा है किसने कहा जो प्रदूषण फैलाए वही क्षति पूर्ति करे, तो ये बीवी घाली ने कहा है। बीवी घाली ने कहा है। चौथा है विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। पांचवा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई। सन 1951 में, 1951 में। छठा है पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत व चीन के मध्य, भारत व चीन। अगला किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है सत्य असत्य। पहला है रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, असत्य है। दूसरा है वनों की कटाई से जैव विविधता को लाभ होता है, असत्य है। तीसरा है साझी संपदा कर समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है, सत्य है। अगला वैश्वीकरण का संबंध विश्व व्यापी पारंपरिक जुड़ाव से है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। पांचवा भारत में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, तो ये असत्य रहेगा आपका। और गठबंधन सरकारें किसी ना किसी विचारधारा पर टिकी होती हैं, तो ये भी असत्य है। ये हो गए हैं सत्य सत्य। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला आपका गलत है, दूसरा भी आपका गलत रहेगा। तीसरा आपका सत्य है, चौथा आपका इसमें सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा आपका वो भी असत्य है। अब प्रश्नों को हम समझेंगे, तो आप भरोसा रखें पूरे अंक यदि आप वास्तव में लाना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ कंप्लीट करें आप। छठा है शॉक थेरेपी की कोई दो विशेषता लिखिए। मानव अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है। रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके निर्माण लिखिए। नवा है वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी को क्यों माना जाता है। 10वां किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को
छाता संगठन के नाम से संबोधित किया है और क्यों? और 11वां है वामपंथी व दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? तो कंप्लीट कर लेना है। पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे, अभी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कर लें। और 12वां है चौथे आम चुनाव कब हुए और इस चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी? और एकात्म मानववाद क्या है? और मिजोरम का समझौता कब हुआ था? इसके मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस प्रणाली क्या है? और सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं की चर्चा करना है आपको। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लें। 17वां है भारत और चीन संबंधों के तनाव को स्पष्ट कीजिए। देशी राज्यों के विलीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आकांक्षा भरे व्यवहार के क्या कारण हैं? और संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति क्या है? 4 नंबर का प्रश्न है। और ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता किसे कहते हैं? और आजादी के बाद से लेकर अब तक की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम पर उत्पन्न हुए तनावों का विवरण दीजिए। तो आज की इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी को कंप्लीट कर लें, भरोसा रखें। एग्जाम हॉल में आपके यही प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।